Look here. Air, वायु। वायु के बारे में हमने पढ़ा है, काफी कुछ पढ़ा है वायु के बारे में, कि वायु जो है वो भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है। एयर जो है एनर्जी का फॉर्म है। वायु से हम ऊर्जा बनाते हैं कि नहीं, जनरेट करते हैं कि नहीं? वो जो विंड मिल्स लगे होते हैं, बताया था तुम लोग को उस दिन, जहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है, काफी तेज हवाएं चलती हैं, वहां पे बहुत सारी पवन चक्कियां लगी होती हैं। जब हवाएं चलती हैं तो सारी पवन चक्कियां हवा की वजह से घूमती हैं, और वो घूमती है तो उसके साथ पूरे सेटअप्स होते हैं जनरेटर के। ऊर्जा को उत्पन्न करने से लेके और उसके ट्रांसमिशन तक पूरा उसमें सेटअप होता है। तो ऊर्जा हवा में जो है वो ऊर्जा है तभी तो जो है वो किसी चीज को हिला सकता है, अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह उसको हटा सकता है। बिना उसके अंदर ऊर्जा के तो काम नहीं हो पाएगा ना। तो ये जो है वो एक ऊर्जा का फॉर्म है। अच्छा, वायु जो है उसकी क्वालिटीज के बारे में भी हमने पढ़ा है कि वायु जो जगह घेरती है। कैसे पता? बलून को फुलाओ, जैसे जैसे उसमें हवा जाएगी बलून का साइज बढ़ता जाएगा। जैसे ही हवा निकाल दो बलून वापस अपने फ्री शेप में आ जाएगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स क्या कि जब हमने उसमें हवा भरा, साइज बढ़ा, इसका मतलब क्या कि हवा जगह घेरती है तभी तो साइज बढ़ा रही है। उसमें वेट होता है। वो गैस सिलेंडर से समझ सकते हो। जब आपने हमारे यहाँ गैस सिलेंडर आता है, एलपीजी गैस सिलेंडर आता है जिससे खाना बनाते हैं, आता है भरा हुआ तो कितना भारी होता है, उठाने में दिक्कत होती है, और जब खाली हो जाता है, खत्म हो जाता है तो हल्का हो जाता है। इट मीन्स कि उसमें भार भी होता है ना। हवा चारों तरफ हमारे फैली हुई है। इसकी एक्टिविटी भी हमने की है। ग्लास में अगर हम पानी रख दें, ठंडा पानी, तो ठंडा पानी अगर रख दे ग्लास में तो थोड़ी देर बाद वो ग्लास के ऊपर पूरा पानी की बूंदें पूरी हो जाती है ना, पूरा पानी टपकने लगता है। इसका मतलब क्या कि ग्लास के चारों तरफ हवा है। जब वो ठंडक पा रही है तो हवा का टेम्परेचर कम हो रहा है, और वो जो गैस का जो वाटर का गैस जो है वो टेम्परेचर कम होने से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहले हवा था, उसके बाद गैस था, उसके बाद वो चेंज हो जा रहा है पानी में, वाटर में, ओके। तो बहुत सारी चीजें जो भी हैं हवा के बारे में हमने पढ़ा है। अभी हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ये जो एयर है चारों तरफ, इसके कुछ घटक है, कंपोनेंट्स हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मिलके हवा को बनाती हैं। हवा किसी एक चीज से नहीं बनी है, बहुत सारी चीजें हैं मिक्स, वो सारी मिलके पूरा एयर का फॉर्मेशन करती हैं। उसमें से कुछ मेन जो गैसेस हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसका यूज क्या है। लेट्स सी, सबसे जो इंपॉर्टेंट गैस है इसकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज सबको पता है क्या है। सबसे जो इंपॉर्टेंट यूज है ऑक्सीजन का वो क्या है, जिस पे सारे जीव जगत की जिंदगी टिकी हुई है, वो क्या है? ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई जीव जी ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यूज ऑफ ऑक्सीजन इज ब्रीदिंग, और दूसरा उसका यूज क्या है? कंबशन। किसी चीज को जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसके लिए भी एक्टिविटी हमने की है। अगर हम मोमबत्ती को जला के रख दें और उसके ऊपर से उसको कवर कर दें, तो वो मोमबत्ती जो है वो पूरी नीचे तक जल नहीं पाएगी। वो तभी तक जलेगी जब तक कि वो जिस भी चीज से कवर उसको किया गया है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। जैसे ही वो मोमेंट आएगा जब सारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे ही वो कैंडल बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे और ऑक्सीजन नहीं है जिससे कि कंबशन या जलने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता रहे। स्टार्ट लियो। तो दो यूजेस हैं ऑक्सीजन के। फर्स्ट है क्या? सांस लेने के लिए। दूसरा क्या है? किसी भी वस्तु के जलने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट गैस इज
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एक काम जो इम्पोर्टेंट है, आजकल हर चीज देख रहे हो कि पैकेट बंद आ रही है ना, पैकेट में बंद करके आ रही है। तुम लोगों ने देखा होगा कि जो भी पैकेट वाले आइटम्स तुम लोग लाते हो, अगर पैकेट फटा हुआ है कहीं से तो उसके अंदर की चीजें खराब रहती हैं, मॉइस्चर आ गया होता है उसमें, देखा है? वो खाने में अच्छा नहीं लगता, सिम गया होता है, वो होता है ना। लेकिन वो पैकेट अगर पूरा फूला हुआ है, कहीं से उसमें डैमेज नहीं है पैकेट, उसके अंदर का एयर है, तो उसके अंदर जो भी चीजें रखी हुई है खाने की वो वैसे ही रहेंगी, खराब नहीं होंगी, ठीक है। वो अंदर उसके क्या होता है, जो पैकेट को फुलाया रहता है, वो नाइट्रोजन गैस ही होता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस जो होता है वो पैकेट के अंदर जो खाने वाली चीज होती है उसके में मॉइस्चर नहीं आने देता है, ठीक है, उसके मॉइस्चर को वो रोकता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। इज दैट क्लियर? तो इसकी वजह से कोई भी पैकेट का आइटम खरीदो तो ये जरूर चेक कर लो कि उसके अंदर का एयर निकला तो नहीं है, गैस निकली तो नहीं है। अगर उसकी गैस निकल गई तो खाने का आइटम खराब हो गया, ठीक है। दूसरा यूज जो नाइट्रोजन का और क्या है कि उसके ऑक्साइड्स भी बनते हैं, ऑक्साइड बोल रही, सॉरी, एसिड्स, नाइट्रिक एसिड, लाइक नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन गैस पैक्ड आइटम्स में होता है, पैकेट वाले, ठीक है, जिससे कि पैकेट के अंदर के आइटम्स में कोई मॉइस्चर ना आए, नमी ना आए, और नाइट्रिक एसिड बनता है नाइट्रोजन से। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है नाइट्रोजन का, कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन गैस जो है वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है, और वो प्लांट्स लेते हैं सॉइल से, और उस सॉइल में इस नाइट्रोजन का जो होता है वो कन्वर्जन होता है। ये भी आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि जितने नोड्स वाले प्लांट्स होते हैं, नोड्स गांठों वाले, जैसे मटर, चने, इस टाइप की प्रजाति के जो भी पौधे हैं, उनकी जड़ों में गांठें होती हैं। वो गांठें जो होती हैं उसमें एक बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया जो होता है वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है ऐसे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, जिनको कि प्लांट्स जो है वो मिट्टी और पानी के थ्रू लेते हैं, ठीक है, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, और उसको प्लांट्स लेते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं। इज दैट क्लियर? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो उसका पहले कन्वर्शन होता है, नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, और वो कंपाउंड्स जो होते हैं फिर प्लांट यूटिलाइज करता है। वो क्या क्या होता है? यूरिया, अमोनिया सल्फेट, तुम लोग जो खेतों में डालते हो बोरियां आती है, बोलते हो ना यूरिया है, उस पे लिखा होता है एनपीके, एनपीके लिखा रहता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, एनपीके, नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस, के पोटेशियम, ठीक है। तो ये हो गया यूज नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन गैस का। और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक बहुत ही मेजर गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के भी दो मेन यूजेस हैं, दो क्या तीन यूजेस हैं, तीसरा मैंने लिखा नहीं है। फर्स्ट यूज है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कि अगर फायर एक्सटिंग्विशर इसको यूज किया जाता है, अगर आग लगती है, ऑक्सीजन की हेल्प से आग जलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हेल्प से आग बुझाई जाती है। क्लियर? ये दोनों गैस जो है वो बड़े जोड़े में चलते हैं, ओके, और दोनों का यूज है जस्ट अपोजिट, एक का काम है जलाना, दूसरे का काम है बुझाना, ठीक है। ऐसे कंपेयर किया जाए तो ऑक्सीजन बड़ा अग्रेसिव हो गया बाय नेचर, वो जलाने का काम करता है, तो अग्रेसिव हो गया, गुस्से वाला।
और कार्बन डाइऑक्साइड ये थोड़ा शांत टाइप का गैस हो गया, ये लगी हुई आग को बुझाने का काम करता है ना, विनाश को रोकता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, समझने के लिए कि आग बुझाने का काम कार्बन डाइऑक्साइड करता है, वो शांत गैस है, और ऑक्सीजन बहुत उद्दंड बच्चा है, वो आग लगाने का काम करता है। पर इम्पोर्टेंट दोनों है, अगर वो हेल्प ना करे ऑक्सीजन तो फिर तो आग जल ही नहीं पाएगी ना, कंबशन होगा ही नहीं। और आग बुझाना भी जरूरी है, जहाँ जरूरी नहीं है आग, जहाँ विनाशक हो जाएगा आग वहां तो बुझाना है, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये यूज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। सेकेंड यूज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। पौधे जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसकी हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, और वही भोजन प्लांट्स भी खाते हैं और हम भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। इज दैट क्लियर? ये हो गया सेकेंड यूज। फर्स्ट यूज इज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने का काम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। दूसरा काम है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और तीसरा क्या था? हाँ, तीसरा इसका जो एक यूज है वो है टेम्परेचर मेंटेन करने का। अगर किसी भी जगह से, किसी प्लैनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिल्कुल खत्म हो जाए तो उस जगह पे टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। ये जो धरती पे जो टेम्परेचर है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम क्या होता है कि सूर्य से जो प्रकाश धरती पे आता है ना, मान लो ये सूर्य है, इससे जो प्रकाश धरती पे आ रहा है ना, इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है कि इसको ये ट्रैप कर लेता है, जकड़ लेता है, इसको वापस ऐसे जाने नहीं देता है। ठीक है, ये जो चारों तरफ जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जाल है, ये क्या करता है कि सन रेज जो आते हैं, जो भी धरती पर रेज आती है वो रिफ्लेक्ट बैक भी होती हैं। ठीक, वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है कि उनको वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है। एक बार जैसे तुम लोग कबड्डी खेलते हो ना, दूसरे टीम वाला आया या तो छू के तुमको चला गया, तब तो तुम्हारी टीम जो है वो समझ लो पृथ्वी है, तब तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अगर उसको तुमने ट्रैप कर लिया तो वहां रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसका परसेंटेज अगर बढ़ता है क्या, वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से कि अभी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है। और इस ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है कि पहले जितनी गर्मी पड़ती थी उससे कई गुना ज्यादा गर्मी अब पड़ रही है। और जो ये मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं ये भी इस ग्लोबल वार्मिंग की ही देन है। इज दैट क्लियर? जो सीजन चेंज हो रहे हैं, पहले कब ठंड आती थी, कब गर्मी आती थी, कब आप सीजन का कोई वो नहीं है, कभी बरसात हो जानी है, कभी ठंड पड़ जानी है, कभी कुछ हो जाना है, वेरिएशन बहुत ज्यादा आ गया है। ठीक है, तो रीजन क्या है? इतनी गर्मी पड़ रही है। पहले इतनी गर्मी पड़ती थी क्या? पहले तो गांव के लोग बिना पंखे के रहते थे, लाइट गांव में कहीं तो थी ही नहीं, कैसे रहते थे वो लोग बिना पंखों के? आज के टाइम में क्या गांव में भी कोई रह सकता है बिना लाइट के? कितना रहेगा? पेड़ पौधे तो आज भी है, गांव में तो है एटलीस्ट पेड़ पौधे, लेकिन नहीं रह सकता इंसान। इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तीसरा काम क्या है? टेम्परेचर मेंटेन करना प्लैनेट्स का। सब क्लियर? सारे यूजेस क्लियर हो गए? Have you got whatever I have explained about these all three cases? Clear? All uses are clear? Okay, you note down it properly and learn it.